हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति और श्लोक क्रमांक 30। हम लोग भाव भक्ति से उत्पन्न होने वाले लक्षण जो एक भक्त में उत्पन्न होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उसमें हम लोग पहुंच गए अब विरक्ति पर। अथ विरक्ति विरक्तीन्द्रियार्थानां स्यादरोचकता स्वयं। विरक्तीन्द्रियार्थानां स्यादरोचकता स्वयं। विरक्तीन्द्रियार्थानां स्यादरोचकता स्वयं। विरक्तीन्द्रियार्थानां स्यादरोचकता स्वयं। बहुत सुंदर व्याख्या करी गई है। विरक्ति को कहते हैं, विरक्ति के बारे में बोल रहे हैं, नेत्र आदि इंद्रिय समूह की रूप रस विशब्द आदि विषय ग्रहण करने में जो स्वाभाविक अरोचकता है उसको विरक्ति कहते हैं। दिस इज वेरी नाइस। देखिए, आंख बंद कर लूं, कान बंद कर लूं, कुछ योगी या प्राय योगी जन इस प्रकार का अभ्यास करते हैं कि वो आंख बंद कर लेंगे ताकि रूप नहीं देखें, कान से एकांत स्थान में चले जाएंगे तो कान से कुछ भौतिक शब्द न सुनाई पड़े। लेकिन भगवान भगवद गीता में इस बात को कहते हैं, रसो वर्जम रसोप्यस्य अपरम दृष्ट्वा निवर्तते। कैसे शुरू होता है, बोल रहा हूं पहली लाइन, कि व्यक्ति को इंद्रियों के अर्थों से दूर रखा जाए। निराहारस्य देहिना, कैसे श्लोक शुरू होता है, किसी को याद है? निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। शुरुआत कैसे होती? ना 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 ना, रस वर्जम रसोप्यसा परम दृष्ट्वा निवर्तते। एनीवेज, कहाँ बोल रहे हैं कि व्यक्ति है उसको इंद्रिय विषयों से दूर रखा गया है। तो ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उसकी इंद्रियां सीमित हैं, लेकिन एक्चुअली रस वर्जम, उसका रस नहीं गया है, मतलब इंद्रिय विषयों का रस नहीं गया। इंद्रियां अभी भी एक लिटरली हर इंद्रिय एक राडार की तरह अपने इंद्रियों को, अपने विषय को खोजती रहती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस देहिना रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। थैंक यू प्रभु जी। विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से विशेष रूप से निवर्तन हो गया है। वो सुन नहीं रहा है भौतिक बात, और भौतिक बात देख नहीं रहा है, छू नहीं रहा है, सब चल रहा है उसका, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन निराहारस से, जैसे कि किसी को भोजन ना दिया जाए, तो उसी अर्थ में कि इंद्रियों को उनका भोजन नहीं मिल रहा है तो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन रस वर्जम, रस को छोड़कर, रस का वर्जन नहीं हो रहा है, अर्थात टेस्ट है अभी, कुछ रडार अभी घूम रहा, काश भूख लग रही है लेकिन काश कुछ कम मिल जाता खाने को, ऐसा करके। लेकिन जिसका जो स्थितप्रज्ञ है, यानी भाव भक्ति पहुंच गया है, उसका रसो अपि, रस भी खत्म हो गया है। क्यों? परम अर्थात परमेश्वरम दृष्टवा, उनका अनुभव करके, भगवान को अनुभव करने के कारण रस भी नष्ट हो गया है। मतलब वस्तु सामने भी आएगी तो भी उसको भोगने की कोई स्पृहा नहीं होगी। ये है विरक्ति का मतलब। विरक्ति और त्याग में अंतर समझ रहे हैं? त्याग ठीक है, हम मीठा नहीं खाएंगे, पता नहीं कब तक नहीं खाओगे, लेकिन मीठा नहीं खाएंगे, ये समझते हो कि खराब चीज़ें व्यक्ति नहीं खाएगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीठा खाने की स्पृहा समाप्त हो गई है। देखिए, एक बात क्लियर समझ लेनी होगी कि जीव को सुख की इच्छा है, और वो गलत इच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग आनंदमय हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक सुख नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है कि भौतिक विषयों में सुख ढूंढेगा ही। इज इट ओके? तो जब तक हम लोग अनर्थ निवृत्ति में हैं तब तक तो वो चलेगा, जो आप अनुभव करते भी होंगे। कभी संकल्प लेते हैं ये नहीं करेंगे, और उसी दिन वो संकल्प टूट जाता है, क्योंकि अभी वैसा सुख आध्यात्मिक नहीं प्राप्त हुआ है जो कि भक्ति में भी प्रॉमिस्ड है। वी हैव टू ऑल, एट लीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ये चलता है। लिखा है कि नाम में अनंत मद होता है, मिलता नहीं, अभी वैसी नहीं मिलती है, तो फिर लगता है चलो थोड़ा कुछ इधर सुबह से तपस्या कर रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, अपने मन को कुछ सुखी दे दें, ये सब चलता रहता है। लेकिन भाव स्तर पर आप जानते हैं ऐसा सुख अनुभव हो रहा है जिसके आगे मोक्ष का सुख भी तुच्छ है। तो ऐसे सुख का जो अनुभव कर रहा है और निरंतर कर रहा है, उसकी इंद्रियों का रडार क्यों जाएगा भौतिक विषयों में? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसलिए विरक्त हो जाए। इसको दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैसत्रिक एक कालः। भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, और भक्ति बढ़ती है तो पर ईशानुभव, भगवान का दिव्य अनुभव प्राप्त होता है, भगवान का अनुभव प्राप्त होता है।
तो अब जगत से विरक्ति, यानी भगवान से इतर हर वस्तु से विरक्ति हो जाती है। तो ये एक साथ होता है। जैसे तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम, अनुघास का मतलब होता है हर कौर में जब व्यक्ति भूखा होता है तो जब भोजन करता है तो पहले एक कौर में उसको तुष्टि होती है। एक्चुअली पहले कौर में बड़ी तुष्टि होती है देखा जाए तो, और शरीर में बल आता है। अभी फास्टिंग हुई थी, आप लोगों को महसूस ही होगा कितनी कमजोरी आ गई थी ना, शाम तक एकदम थकान हो गई थी। हमसे तो फास्टिंग में जब होता ही नहीं है, हम तो बोलते हैं फास्टिंग इज स्लोइंग फॉर मी मैं एकदम स्लो हो जाता हूँ, बुद्धि स्लो, सब कुछ। एनीवेज, पुष्टि आती है और शुद्धपाय, शुद्धपा मतलब शुद्ध प्लस अप, शुद्धा यानी भूख जो है वो दूर चली जाती। तो अब पॉइंट ये देखिए, दृष्टांत समझना होगा। दृष्टांत एक अंश को समझाता है। विरक्ति है इसलिए शुद्ध पा बोल रहे हैं, शुद्ध भूख नष्ट हो गई है। इसका कहेंगे फिर एक पॉइंट पे आकर व्यक्ति खाना भी बंद कर देगा। तो ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे आकर भक्ति से भी विरक्त हो जाएगा। भक्ति से विरक्त इसलिए हो रहा है क्योंकि भक्ति करने से भगवान में आसक्त हो रहा है। मैंने कई बार बोला कि आप लोगों की क्लास अच्छी लगती है, ये सब डिस्कशन अच्छे लगते हैं, तो उस समय आप ये कुछ छोड़ करके नहीं आ रहे हैं। यद्यपि एक्सटर्नली स्पीकिंग आप कुछ छोड़ के ही आ रहे हैं क्लास में, कुछ और बात देख सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन वह छोड़ के ही आ रहे हैं, लेकिन फील नहीं वैसा हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो जब व्यक्ति विरक्त होगा तो उसको विषयों में कोई आकर्षण नहीं होगा, यद्यपि विषय तो जगत में बने ही रहते हैं। इस बात का प्रमाण है नारद जी, अनेक भक्त नारद जी भी हैं। नारद जी मतलब दासी पुत्र जो थे शरीर में जब थे, तो भगवान का भजन करके एकदम तृप्त हो गए। अब पूरे जगत में भ्रमण कर रहे हैं, विमदः विमत्सरः, उन्हें कोई मत्सरता नहीं, किसी को क्या बंगला मिल रहा है, किसी को क्या भोग मिल रहा है, कोई मद नहीं कि मैं दे हूं। He can roam around the whole world. He is not be entangled. Is it okay? और देखिए बात एक और इंटरेस्टिंग है कि हम लोग विरक्त हो क्यों नहीं रहे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, विरक्ति आ क्यों नहीं रही। देखिए इतनी बात समझ में आती है कि शरीर है या और कुछ चीजें वो एकदम निंदनीय है, लेकिन एक एनर्जी है जो हमें आसक्त कर रही है। उसका नाम जानते हैं आप लोग? माया। और उसका एक स्पेशल फंक्शन है ना, अविद्या। अविद्या के कारण व्यक्ति जो एकदम नितांत खराब चीज है उसी को एकदम उपादेय बहुत अच्छा मान रहा है, अपना शरीर। और इंटरेस्टिंग बात है, जितना अपने शरीर को अच्छा मानेंगे उतने सामने वाले के शरीर को अच्छा मानेंगे। डू यू एग्री विद दिस? पाउडर लगाना, खैर इतना तो हमें विरक्ति है कि पाउडर नहीं लगाते, पाउडर लगाना और क्या सेंट पेंट क्या क्या कुछ मान, जितना अपने को देह मानेंगे उतना सामने वाले को देह मानेंगे। कोई विरोध हो तो बताइएगा। इट इज नॉट इन योर कंट्रोल भाई साहब, आपके कंट्रोल में नहीं कि आप एकदम विरक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अब हमें एक ऐसी एनर्जी का संपर्क करना पड़ेगा जो इस नेगेटिव एनर्जी को, इस अविद्या को हटाए, नहीं तो रहेंगे आसक्त। आप नहीं कह सकते कि हम आसक्त नहीं है, आसक्ति काट नहीं सकते हैं, लेकिन आसक्ति को ट्रांसफर कर सकते। तो इस अवस्था में, भावस्था में व्यक्ति की आसक्ति तो पहले निकल चुकी है, मतलब ही इज एब्सोल्युटली अटैच्ड टू कृष्णा। तो भगवान का नाम रूप गुण लीला वो जहां भी संपर्क हो रहा है उसको सुख मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा कि इंद्रियों का रडार बंद नहीं हुआ है, लेकिन रडार की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है फ्रीक्वेंसी उसमें कुछ होती है। भगवान का रूप, भगवान का गंध सब पकड़ रही है ना इंद्रियां। और इसीलिए भक्ति के प्रोसीजर की तुलना की जाती है इंद्रियों को ठीक करने से। देखिए आप सब लोग का अनुभव होगा कि रेडियो जब खराब हो जाता है, या टेलीविजन के एग्जाम्पल दूंगा, जो खराब हो जाता है तो ये दृश्य नहीं आ रहा है। याद है वो जमाना जब केबल ऑपरेटर को कॉल करते थे, यार वो स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है, पिक्चर नहीं आ रही, तो कह रहे हमारी तरफ से हम भेज रहे हैं, आप अपने एंड पे चेक करो। ये आप लोग उदाहरण समझ रहे हैं। वो केबल टी वाला जमाना याद है आप लोगों को? नहीं समझ पा रहे, सुमेध को नहीं पता, आपको पता है? आई एम टॉकिंग अबाउट 99 की बात कर रहा हूँ। तब केबल टीवी हुआ करता था, आप तो पता, अब क्या सिस्टम, तो डीटीएच वगैरह कुछ हो गया ना, डायरेक्ट टू होम, माया सीधे होम में जा रहे बिना केबल। बट आप देख रहे हैं आजकल तो लोग शायद टीवी देखते भी नहीं है यूट्यूब की वजह से। बट व्हाट आई एम टू सेइंग कि वो उधर से भेज रहे हैं लेकिन इधर से नहीं आ रहा है, तो इधर से नहीं पकड़ पा रहे, वो झिलमिल दिखा रहा है, तो उसको सेटिंग करते ठीक करते तो एकदम तुरंत आ जाता है। उसी तरह से जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं, तो आपने सुना था ना चित्त का क्या फंक्शन था? भगवद बिंब ग्राहित्वम, भगवान का जो रिफ्लेक्शन है वो पकड़ने लगता है। तो चित्त पवित्र हो जाएगा तो अब भगवान की सुख की अनुभूति हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि भाव में इतनी भगवान की सुख की अनुभूति हो रही है कि अब ये सब विरक्त हो जा रहा है व्यक्ति। इसलिए किसी हम सीनियर भक्त को देखते हैं, एडवांस डिवोटी को देखते हैं, वो बहुत विरक्त है, मान लीजिए पपीता खा के रह रहा है वो, तब आप इमिटेट मत करो, बिकॉज यू कांट डू दैट।
जो आपका लेवल है विरक्ति का, आप समझिए कि एक लेवल ऑफ विरक्ति आपको मिली है, उस पे आप काम कर रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर यू। उसके लिए आप एस्पायर नहीं किए थे, यू आर एस्पायरिंग फॉर भक्ति, और भक्ति बढ़ी तो अपने आप विरक्त हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दृष्टांत कभी कभी लोग समझ नहीं पाते। आप भोजन करते हो भोजन करने के लिए, केवल भूख शांत करने के लिए नहीं करते हैं, वो एक साइड बेनिफिट है। यू वांट टू एंजॉय द फूड, है ना। 9 बजे तो भूख शांत करने के लिए खाना खा रहे हैं ना सब लोग। कितने लोग केवल भूख शांत करने के लिए खाना खाते हैं, कुछ मिल जाए पेट में डाल देंगे, कोई तो हाथ खड़ा करो। एनीवन हियर? तब देखिए, यू वांट टू एंजॉय द फूड, तो यू एज यू आर एंजॉइंग द फूड ऑटोमेटिकली दैट थिंग इज गोइंग, मतलब भूख अपने आप शांत हो रही। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग बड़े परेशान होते हैं, मैं खुद परेशान हो जाता है, कब इससे इन सब चीज़ों से विरक्त होंगे, कब होंगे। भाई जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना होगा, तो भक्ति करते जाइए करते जाइए। एक आपने नोटिस किया पॉइंट कि भक्ति आपके आसक्ति की अपेक्षा नहीं करती है, कि हम कितने भौतिक विश्व में आसक्त हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मटेरियल चीज़ है। भक्ति का शक्तिपात होता रहता है, हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहते हैं, भगवान की सेवा होती रहती है, नाम जप करते रहते हैं, तो अपने आप भगवान में आसक्त होते जाते हैं, और भगवान में आसक्त हो जाते हैं, जगत से अपने आप विरक्त हो जाते हैं, हृदय एकदम सॉफ्ट होता जाता है। सारी बातें याद करा रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल नहीं भूलना चाहिए। वी आर नॉट टारगेटिंग विरक्ति, विरक्ति इज अ इफेक्ट, टारगेट इज भक्ति। इज दैट ओके? 9.30 भी अप्लाई कर दीजिएगा, अपीचि तो सुदुराचार इत्यादि। हमारा दुराचार हमसे नहीं नष्ट होगा, नष्ट कौन करेंगे? भक्ति देवी नष्ट करेंगी। जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना अपने आप सारी चीज़ें हटती चली जाएंगी। मैं इसको कई बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में मैं आ सकता हूँ उसमें आप नहीं है, जरूरी नहीं कि उसमें आप आ सकते हो, पता भी नहीं है, होश भी नहीं है, एंड इट्स वेरी गुड। सोचे। और जिन चीज़ों में आप आ सकते हैं उसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आप ये चीज देख पा रहे हैं आप, माया इज देयर बट इज डिफरेंट माया फॉर एवरीवन। किसी को समझ में आई? दिख रहा है बात कि जो जिस चीज में आप फंसे हो उसमें मेरे को कोई संघर्ष नहीं हो रहा। आई एम एब्सोल्युटली डैम डिटैच फ्रॉम दिस, कुछ मतलब नहीं है जिसमें मेरे को जहां मेरा लंगर लगा हुआ है वहां अच्छा ऐसा भी कुछ, इसमें क्या प्रोजेक्ट लाइक दैट। सो वी डोंट फाइंड फॉल्ट विद ईच अदर, वी आर फाइटिंग टुगेदर। समझ रहे हैं? सबका अलग अलग आसक्ति है। और ये पता किसने बोला? देवी शक्ति माता जी ने। प्योर डिवोटी लोग बोलती माया इज फॉर एवरीवन। क्लास में बिल्कुल बोल रही हैं, मैं उस क्लास में था, माया इज फॉर एवरीवन। तो हर व्यक्ति की अलग अलग आसक्तियां होती है, एंड वी जस्ट कंटिन्यू विद आवर भक्ति। भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप व्यक्ति निरासक्त हो जाएगा। जैसे अब हमारे भगवान की कृपा से ये समय उसमें आपको आसक्ति नहीं कि प्रेसिडेंट बनना है, मंदिर का कुछ भी पैसा कमाना है या ग्रीड का, दीज थिंग्स आर नॉट देयर, बट डेफिनेटली सर्टेन थिंग्स आर देयर। तो मैं खाली बोलना चाहता हूं कि जिन चीजों से आप नोटिस कर लो कि कुछ तो विरक्ति आई है, और अब वो विरक्ति, वो सामने वस्तु रख भी दी जाएगी तो नाम को कोई इंटरेस्ट नहीं। गॉट इट? ठीक है। इंद्रियार्थानाम, ने इंद्रिय प्लस अर्थानाम, इंद्रियों के अर्थों के लिए करने में, नेत्र आदि इंद्रिय समूह की रूप रस शब्द आदि विषय ग्रहण करने में स्वयं अरोचकता। सब लोग समझ पा रहे हैं? स्वयं जो स्वाभाविक अरोचकता है। देखिए इससे बहुत मजेदार बात है, इस समय नॉर्मली बद्ध जीव की जो जीवों की वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति, वो स्वाभाविक रूप से रूप रस गंध को पकड़ती है। लेकिन आप भक्ति करते करते धीरे धीरे देखने लग जाएंगे यार भक्ति का भी सुख नहीं मिल रहा है और इंद्रिय तृप्ति का भी सुख नहीं मिल रहा है। किसी को ऐसा अनुभव होता है? हम पहले से हैंड रेस करते हैं, वेयर इज माय हैंड रेस? चलो मैं यहाँ से हैंड रेस कर रहे हैं। आर यू फीलिंग दैट कि भक्ति का नाम जब भी सुख नहीं मिल रहा है और अखबार पढ़ने का भी मन करें क्या, यू नो? सो यू सी भक्ति इज वर्किंग। वो उधर का जो स्वाभाविक फ्लो है इंद्रिय तृप्ति की तरफ, किसी भी तरह की सुनने की देखने, उधर खत्म हो रहा है। दिस इज वेरी गुड, इज इट नॉट? और एक बहुत सिंपल सी बात, आज में से काफी पता नहीं रात भरी नींद नहीं आया, क्या हो गया था जो। फिर मैं सोचा चलो थोड़ा सो लेता हूँ। फिर मैंने कहा भगवान की सेवा कैसी होगी? फिर मैंने कहा चलो ठीक है 7 बजे सो जाता हूँ। फिर मैंने क्लास कैसी होगी? फिर मैंने कहा 10:30 बजे क्लास। मैंने कहा 10:30 तो तुम क्लास नहीं करने दोगे। मन भैया को बोला आप 10:30 बजे तो क्लास नहीं करने देंगे। नाउ व्हाट आई एम ऑलरेडी रियलाइजिंग विद ऑल माय अनर्थस व्हाटएवर, आई एम वेरी मच अटैच्ड टू टॉकिंग अबाउट कृष्णा, क्योंकि समझ में भी आती बात नहीं और शेयर करना। और आप ये देखेंगे कि इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़ छोड़ने का मन ना करे उसमें आप आ सकते हैं।
और इस समय भी देखिए, जिस भी विषय भोग में आसक्त हैं, आसक्त नहीं मतलब कर बैठते हैं, जो भी है उसको छोड़ने का मन कर रहा है। यू फील डिटैच्ड एंड डिटेस्टफुल। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? इसको समझिए कि ये भक्ति काम कर रही है। 9.31 बोल रहा हूं मैं, शिवब्रह्म भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। वहां बोला गया है कि भोगते हुए भी निंदा करता है। अरे यार क्या है फालतू। जैसे मान लीजिए कोई अब मीठी कड़ी दे दे आपको, या अरहर की मीठी दाल, तो सर मान लीजिए कहीं यही खाना है, इससे चावल खाना है, तो आप खाएंगे, लेकिन कहेंगे ये क्या है भाई, और उसमें करेले का जूस भी और मिला दीजिए। यू आर एक्साइटेड अबाउट इट। तो अब थोड़ा समझिए, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं। देखिए, जब किसी को सर्पणी समझते हैं, सर्पणी फीमेल सर्प, वो डस लेती है तो उसे कड़वी चीजें मीठी लगती हैं। दिस इज ऑल एब्सोल्युटली दिस कॉल्ड अविद्या। कड़वी चीजें मीठी लगती हैं, भोग एकदम कड़वे हैं, लेकिन जब अविद्या से पूरी तरह से फंसे हुए हैं तो अब बड़े अच्छे लगे, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा, उसका गुणगान भी करता है, ये खाया वो खाया इत्यादि, या जो कुछ भी। लेकिन जैसे वो दवा लेना शुरू करता है और उसका जहर कम होगा, तो उसे स्वाभाविक रूप से उन विषयों, कड़वे चीजों को कड़वा अनुभव करने लग जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वी आर नॉट, दिस ऑल आर्टिफिशियल इम्पोजिशन कि हम बहुत मजा कर रहे हैं, जब कुछ छू रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ है ही नहीं वहां पे। लेकिन वो जो जहर है, अविद्या रूपी जो सर्पणी, उसके द्वारा डसे जाने के कारण अनुभव हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि चाहे कैसा भी नाम जप जाप लगे, नाम जप करते जाइए, भगवान की बात सुनते जाइए, जहर उतर रहा है। उसका प्रभाव क्या देख रहे हैं कि पूर्व अभ्यास से, बिकॉज ऑफ प्रीवियस हैबिट्स, व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में किसी भी प्रकार के प्रवृत्ति भी होगा तो गाली देता हुआ प्रवृत्त होगा उसको। ये क्या है चीज, कचरा है, कचरा है। वो एक अभ्यास हो जाता है व्यक्ति को। And then that is a very clear sign that you are not committing offenses to the holy name. मैं बहुत ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए इसको। अगर नाम अपराध कर रहा है तो उसकी विषय वासना बढ़ जाएगी, लेकिन अगर नाम अपराध नहीं हो रहा है, नाम आभास पे एटलीस्ट, तो उसकी क्लियरिंग हो रही है। क्लियरिंग समझ रहे हैं? हृदय पवित्र हो रहा है, तो अब उसकी जो सेंस ऑफ डिटेस्ट समझ रहे हैं कि नहीं, अरोचकता नहीं, भोग अच्छे नहीं, खुद से वो बढ़ती चली जाएगी। एट सम पॉइंट यू विल एब्सोल्युटली नॉट टेक इट। जैसे हम कभी वेदवादनिक नहीं बोलते करेले ले आना, जूस पिलाएंगे, करेले आना, कभी नहीं। लाश मेरे कहने पे भरे ले आए, लेकिन ना, हम कभी कहते ही नहीं है ना, नॉट अलाउड अनलेस कालिया कृष्ण प्रभु देव। उम्मीद है कि आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना बात को। तो ये है, भक्ति करने से व्यक्ति अपने आप इस प्रकार से विरक्त होता है। कभी कभी लगता है ना भक्ति हो रही है ना काम हो रहा है। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको, जब भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो एंड रिजल्ट यही महसूस होता है कि हमने टाइम बर्बाद किया। भक्ति करते हैं और कदाचित सुख ना भी मिले प्रकट रूप से, तब भी आपके मन में ये कभी नहीं आएगा कि आपने समय खराब किया, है ना। कभी कभी जब में बहुत संघर्ष होता है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि हमने टाइम खराब किया। और इसका जो एग्जैक्ट रिजल्ट है, अब चैंटिंग करते जाइए, बोलते जाइए, आप देखेंगे कि एक पॉइंट पे आप देखेंगे कि मेरी बातें जो मैं आप डिस्कशन कर रहे हैं बहुत इजीली समझ में आने लग जाती हैं। ये प्रकट प्रभाव है कि चैंटिंग काम करती है। छुट्टी नहीं मांगेंगे कि अरे प्रभु जी जाए प्रीचिंग करने के लिए बाहर, छुट्टी है ना, यू वोंट बिकम हैप्पी एटलीस्ट। एंड दिस इज डैम अमेजिंग थिंग विच इज हैपनिंग टू अस। अगर कथा में रुचि है, आप टेंशन मत लो, सब काम कथा कर देंगे। प्रभु आप कौन होते बोलने वाले, हम कहाँ बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। मत कथा श्रवणादौ, नहीं, जात श्रद्धा मत कथा दौ। मेरी कथा में जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, निर्विण्ण सर्व कर्मसु, अब उसको सारे कर्म बड़े खराब लग रहे हैं, बोरिंग लग रहे हैं, निर्विण्ण हो गए। वेद दुखात्म काम कामान, वो जानता है कि सारे जो कामनाएं हैं, भोग वासनाएं, वो सब दुखात्मक, दुख स्वरूप हैं। परित्यागे पे ईश्वर है, लेकिन उनका परित्याग करने में वो ईश्वर नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे, हम शायद सभी, ऑलमोस्ट सभी लोग इसी ब्रैकेट में आ रहे हैं। मीठा छोड़ा नहीं जा रहा है, ये छोड़ा जा रहा है, जान रहे हैं कि नुकसानदेह है, लेकिन ना छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ततो भजेत माम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, बहुत सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं कि फिर भी घबराओ मत, कृष्ण से आई एम विद यू, डोंट वरी। ततो भजेत माम प्रीता, बड़ी प्रीति पूर्वक भजन करे। कृष्ण हमारे स्वामी हैं, कृष्ण हमारे उद्धारक हैं,
और श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धा पूर्वक कि नहीं कुछ भी हो मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। और दृढ़ निश्चय जो चाहे मेरे अपराध की वजह से मैं नरक भी चला जाऊं, भेजते नहीं नरक, लेकिन भाव भक्त का, फिर भी हम भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे। इट इज नॉट इन माई कैपेसिटी टू रिमूव इवन वन डिजायर फ्रॉम माई हार्ट। अगर ऐसा होता तो अनादिकाल से पड़े हुए हैं। हमारे हृदय से हम अपनी एक भी भौतिक इच्छा को नष्ट नहीं कर सकते। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कृष्णस मर्सी। हम भगवान कृष्ण की कृपा को देख रहे हैं कि कब वह अपनी कृपा देंगे और इससे हम इस वासना से निवृत्त हो जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो मैं सब बातें बोल रहा हूँ तो कैसे भक्ति में से विरक्ति आ जाती है और अपने आप आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं दुर्गम समगन में। यहां कारण विरक्ति एवं कार्य अरोचकता में अभेद कथन इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों को एक दूसरे की नितांत अपेक्षा है। इसे कहते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस। ये तो हमने नोटिस नहीं किया होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विरक्ति, भाई विरक्ति है इसीलिए तो इंद्रिय विषयों में अरोचकता है। विरक्ति कारण है और इसका इफेक्ट ये है कि भोगों में रुचि नहीं है। तो कह रहे हैं लेकिन यहां पर इक्वल कर दिया गया है। विरक्ति मतलब भोगों में अरोचकता, एकदम अभेद कर दिया गया है। भाई जैसे दूध की वजह से दही बनता है तो दूध इज नॉट इक्वल टू दही, लेकिन यहां इतना ज्यादा मतलब इंटरडिपेंडेंस है आपस में कि उसको विरक्ति को ही बोल दिया गया है कि भोगों में अरोचकता। जैसे भूख नहीं लगती है तो आप खाना बिल्कुल नहीं खाते हो। याद आ रहा है आपको वो कृष्ण हॉल के बाहर जब आते हैं आप, अंदर वाली बात नहीं, जब बाहर आते तो एकदम ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, किसको कितना गुलाब जामुन मिला से कुछ मतलब नहीं है एट इस टाइम बिंग के लिए। तो वहां तो अब आंख नहीं देख रही है कि कितना क्या क्या बढ़ रहा है, जीभ में भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ना। तो वो वही विरक्ति वाली भाव, इंद्रिया विरक्त है व्यक्ति एटलीस्ट उस टाइम के लिए, तो अब वो उसकी इंद्रियां उधर नहीं पकड़ रही उस चीज को। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बताते हैं, जैसे यू शुड चेक योर हार्ट, कि कोई सुंदर रूप आपने देखा, प्रभुपाद कहते हैं कोई सुंदर स्त्री किसी ने देखी, तो अंदर कोई पिंचिंग सेंसेशन है, तो अभी इंप्रूवमेंट है, करने की जरूरत है। तो आपको हमको भक्ति शास्त्री का कोई मतलब भक्ति शास्त्री नहीं बोल रहा हूं, मतलब भक्ति का कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हाउ मच आई हैव बिकम डिटैच्ड फ्रॉम मैटर अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी नहीं हुए हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अब भक्ति कीजिए। तो कुछ चीजें देखे होंगे, ऐसा आप लोग बंगला देख करके एस्पायर तो करते होंगे ना, एक दिन हमारा बंगला बनने नहीं आ रहा, नहीं मन में गाना नहीं आता। तो आप देख लेंगे कुछ लोग बड़े परेशान, हमारे पिताजी के हम याद करते हैं, उनको बड़ी दिक्कत थी, कार नहीं है, क्या जीवन व्यर्थ जा रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर, है ना, कार नहीं कार। वी डोंट क्या है, बल्कि हम तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम स्कूटी है तो कहीं ब्लॉकेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वृंदावन में जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। एब्सोल्युटली कुछ होता है भेदभाव नहीं आपको कि आपके घर में कार थी, यहाँ पे कार है, आप यहाँ पे घूम रहे हैं, बिना कार के घूम रहे, कुछ होता है आपको? बेचारे के पास तो बेड भी नहीं है, आपको लगता है प्रभु जी के पास बेड है, मेरे पास बेड होना चाहिए। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि बहुत से लोग दुनिया में जाते हैं, हाय हाय कितना बड़ा मकान ये वो, और मन में एस्पिरेशन आ जाता है, लेकिन हम लोग को देखने के बाद भी नहीं आता कि नहीं। किसको आता है भाई कि बड़ा बंगला बने, ये हो, बड़ी इत्यादि इत्यादि। So you see certain level of detachment is there and that's why you are not acting. अब होता क्या कि जो मिला उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप समझे मेरी बात? जितनी विरक्ति ऑलरेडी आ गई है उधर ध्यान नहीं देते हैं, और बस हम केवल ये देखते हैं कि हमको वो चीज नहीं मिली, और व्यक्ति ऐसे में भक्त असंतुष्ट रहता है। क्या मेरी लैंग्वेज समझ में आई? जितना दिया गया है उसको तो अप्रिशिएट कीजिए। जितने विरक्ति के लेवल पे अभी हम ऑपरेट कर पा रहे हैं वो भी भक्ति देवी की वजह से ही है, नहीं तो भाग रहे होते अभी हम। बहुत सुंदर है, यहाँ पर एक श्लोक है, यथा पंचमे 5:14-43, बहुत सुंदर श्लोक है। ये है भरत महाराज के ऊपर कि कैसे उन्हें युवावस्था में ही पत्नी को, बच्चे को, पूरे राज्य को भी त्याग दिया। कौन? भरत महाराज, नॉट जड़ भरत। जड़ भरत तो वो तीसरे जन्म में बने थे, जब वो राजा भरत थे पूरे विश्व के। इस समय बुढ़ा हो जाता है व्यक्ति और एक छोटे से राज्य का वो मतलब मंत्री होगा, तब भी जब तक उसको बाहर नहीं कर देते वो छोड़ना नहीं चाहता है कि नहीं, या उसको बम मार दे, कोई उसको मार डाले, तब जाकर को छोड़ते क्या, वो छूट जाता है उनसे। लेकिन यहाँ इतना अद्भुत बात है कि
पूरे विश्व में कोई उनको चैलेंज करने वाला नहीं था। अपने बेटे को राज्य अधिकार दे करके वो जंगल में चले गए भजन करने के लिए। उसमें बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। यो दुस्त्यजान दार सुतान, यो दुस्त्यजान दार सुतान, सुहृद राज्यम हृदि स्पृशः, सुहृद राज्यम हृदि स्पृशः, जहौ युवैव मलवत्, जहौ युवैव मलवत्, उत्तम श्लोक लालसः, उत्तम श्लोक लालसः, यो दुस्त्यजान दार सुतान, यो दुस्त्यजान दार सुतान, सुहृद राज्यम हृदि स्पृशः, सुहृद राज्यम हृदि स्पृशः, जहौ युवैव मलवत्, जहौ युवैव मलवत्, उत्तम श्लोक लालसः, उत्तम श्लोक लालसः, यो दुस्त्यजान दार सुतान, सुहृद राज्यम हृदि स्पृशः, यो दुस्त्यजान दार सुतान, सुहृद राज्यम हृदि स्पृशः, जहौ युवैव मलवत्, उत्तम श्लोक लालसः, जहौ युवैव मलवत्, उत्तम श्लोक लालसः, यो दुस्त्यजान दार सुतान, सुहृद राज्यम हृदि स्पृशः, यो दुस्त्यजान दार सुतान, सुहृद राज्यम हृदि स्पृशः, जहौ युवैव मलवत्, उत्तम श्लोक लालसः, जहौ युवैव मलवत्, उत्तम श्लोक लालसः। सुखदेव गोस्वामी जी श्लोक को बोले हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। विरक्ति का उदाहरण पंचम स्कंद भागवत 5:14-43 में इस प्रकार है। आपको पता होना चाहिए कि जड़ भरत महाराज को भाव भक्ति प्राप्त हो गई थी। That's why these things are happening. उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री यानी पत्नी, पुत्र, मित्र और राज्य आदि दुस्तज विषय समूह को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया। यह शब्द का अर्थ है श्री भरत महाराज। श्लोक को देखते हैं। यह उन्होंने मतलब भरत महाराज ने उत्तम श्लोक लालसा, लालसा समझते हैं लौल्य, ईगरनेस, भगवान का भजन करने के लिए पुण्य, उत्तम श्लोक समझते हैं आप पुण्य कीर्ति शरीर में अनुरक्त होकर युवाइव, युवावस्था में ही अर्थात जब इंद्रिय तृप्ति करने का पूर्ण सामर्थ्य उनमें युक्त था, उसमें हृदय स्पर्श, हृदय को स्पर्श करने वाले। इसका क्या मतलब है? देखिए, जगत में देखा ही जाता है पत्नी, बच्चे और धन ये हृदय को स्पर्श करते ही रहते हैं। महाराज कई बार समझाते हैं कि कभी कभी लोग कुछ समय के लिए भी दूर जाते हैं, तो समझाते हैं कैसे, लोग समझ ही रहे हैं। वो मैसेज होता है, ठीक है खाना खा लिया आपने, तो अब ये या तुम कहाँ पहुंच गई, पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, जहां तक वो पहुंची वहां तक हृदय पहुंच रहा है है ना। ब्रह्मचारी लोग, हम लोग आश्रम में रहे, कोई ब्रह्मचारी चला गया, वो मर गया, नहीं कोई कॉल नहीं जाती है। अच्छा मर गए, नॉट खाए नहीं खाए, अच्छा है साधु जीवन, थोड़ा एक्सपीरियंस है, भूखार में पड़ा है, वो खाया नहीं खाया कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन हो ही जाता है। इज इट नॉट? ये होता ही है। तो हृदय को जो स्पर्श करता रहता है, मतलब हृदय में उधर मतलब कांस्टेंट टच बना रहता है हृदय का उसमें। और हाँ एग्जैक्टली, हृदय धावित होता है इन सब चीजों के प्रति। दुस्त्यजान, और त्यागने में जो अत्यंत कठिन है, क्या? दार सुतान, दार मतलब पत्नी और सुत मतलब बेटे, पत्नी और पुत्रों को, अपने सुहृद राज्यम, मित्रों और राज्य को। देखिए ये बड़ी अद्भुत बात है। इन जीवात्मा में कंट्रोलर की भावना बहुत ज्यादा होती है, बद्ध जीव की बात कर रहा हूं, और केंद्र में रहने की भावना बहुत अच्छी। जहां भी केंद्र में रहने को मिल जाए वो उसके लिए कुछ भी कर देगा। अब जरा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि अब भरत महाराज को कितनी फैसिलिटी मिली होगी केंद्र में रहने की। अब आजकल के प्राइम मिनिस्टर से तुलना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक राज्य में है। इसी पर्सनली हम लोग अब रशिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, वो डोंट केयर एनीथिंग। वैसे तो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी ठीक है, कुछ कर रहे होंगे अपना, हम लोग मस्त है, लेकिन फिर भी कुछ एक सम्मान होगा। लेकिन अब फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट होता है, हु केयर्स, इज इट नॉट? लेकिन पूरे विश्व का जो राजा है, एक छत्र राजा, उसको कितना केंद्र में होगा सोचिए। ऐसे राज्य को त्यागना बहुत बड़ी बात है। कैसे त्यागे? मल के समान त्याग दिए, मलवत जहु, मल के समान त्याग दिया। अब ये प्रश्न है कि भाई ये दृष्टांत मिला
तो पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति मल त्यागता है तो उसमें आसक्त होता है, कहाँ बह के जाएगा, कहाँ होगा, क्या होगा, इसका कोई कुछ नहीं बोलता है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा खोल के बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये सिद्धांत है, ये दृष्टांत सब जानते कि मल त्यागने के बाद अब उसकी कोई चिंता नहीं करता है, बल्कि बहुत सुख का अनुभव करता है। नहीं तो लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या मल नहीं त्याग पा रहे हैं ना, तो मल त्याग देते हैं तो बड़ा हल्का अनुभव करते हैं। अब ये तो इसको समझाने की जरूरत तो है नहीं। तो अब ऐसा वो हल्का अनुभव की चलो भाई अच्छा ये होगा, जरूर उसकी पत्नी झगड़ा करती होगी, गाली देती होगी, डिवोटी नहीं होगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। भरत महाराज की पत्नी डिवोटी हैं, ये समझ लीजिएगा। वो नॉन डिवोटी शादी करेंगे ही नहीं, नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सुंदर भी थी और डिवोटी भी थी, सब कुछ। और बच्चे भी आज्ञाकारी। देखिए एक और अमेजिंग बात है कि बच्चे ना माने तो ना आज्ञा माने तो मन फट जाता है उनसे, लेकिन बच्चे आज्ञाकारी भी हैं, अच्छे हैं, डिवोटी हैं, सब कुछ है। तब कहेंगे अरे पर जब घर में रह के भक्ति हो सकती तो काहे छोड़े। फिर भी तो राज्य के टंटे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ, यहाँ टैक्स नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो। तो एकदम ऐसे स्थान पे रह के भक्ति करना चाहते थे, यानी जंगल जाकर, जहां कोई उनसे बात ही ना करे। यू कैन एक्सक्लूसिवली थिंक ऑफ कृष्णा। देखिए इसको इमिटेट नहीं कर सकता है व्यक्ति। ये लिखा हुआ है कि मलवत त्यागा, मतलब उतनी ज्यादा उनकी भक्ति बढ़ गई थी कि अपने आप इन सारी चीजें, ये सारी चीजें उनको भक्ति में डिस्टर्बेंस दिख रहा था, इस कारण से उसको त्याग दे। ये वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सारी चीजें अनुकूल तरह से ग्रहण किए थे। ऐसा नहीं कि पत्नी डिवोटिव नहीं थी, कुछ नहीं थे, लेकिन अब उधर जाना नहीं चाहते। और देखिए प्रभु जी लोग को समझ में आता होगा खाना बनाना कितना मुश्किल है रोज, है कि नहीं। खाना बनाना और कोई गरम गरम रोटी ला के दे, ओहो हो। इवन ब्रह्मचारियों के लिए मुश्किल है। ऐसा नहीं है, मतलब आप अभी मंदिर में भी ब्रह्मचारी से बोल दो कि अपना खाना बनाओ या 2-4 लोग के लिए खाना बनाओ, चलो अपना ही खाना रोज बनाओ, तो हर व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं होगा। जो बन गया उसी को खा पी के चला लेते हैं। और उसके बाद अब कोई पूछने वाला, अब सर में दर्द नहीं है आपका, कैसा है सर दर्द, तो पत्नी पूछती है तो बड़ा अच्छा लगता है, वही सहानुभूति करी, वो सब खत्म। राजा की सेवा करने में कितने लोग लगे होंगे, राजा के खाने के लिए क्या व्यवस्था होगी, कितना सुख सुविधा होगी। जंगल में कौन पूछने वाला है। वो एक बिस्तर भी नहीं लेके गए अपने साथ, समझे, अकेले तो बिस्तर में बिछाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ, नथिंग एट ऑल। दैट्स द मीनिंग ऑफ मलवत जाहू। तो ये समझना चाहिए कि उनकी भक्ति ऐसी बढ़ी हुई थी, इसलिए वो ऐसा कर पाए। उम्मीद है समझ गए होंगे बात। इमिडिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं करिएगा। जितनी भक्ति बढ़ी उतना ही त्याग अपने आप होता है। अथ मान शून्यता, बहुत अच्छा है, हमारे पास 20 मिनट हैं, ठीक है पढ़ लेंगे, छोटा सा ही है। इतना पढ़ के फिर आशा बंद पे हम लोग बहुत अच्छा वो कल लेंगे। यथा पाद में, पद्म पुराण में लिखा, रुकिए सॉरी, इसकी डेफिनेशन क्या है। अथ मान शून्यता, उत्कृष्टत्वेप्यमानित्वम्, उत्कृष्टत्वेप्यमानित्वम्, कथिता मान शून्यता, कथिता मान शून्यता। ये इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मान शून्यता का वर्णन करते हैं। उत्कर्ष रहते हुए भी जो निरभिमानिता होती है उसको मान शून्यता कहते हैं। 2 कौड़ी का गुण नहीं है, मान लीजिए, और कहीं हमें सम्मान की इच्छा नहीं। अब तुम सम्मान लायक हो, समझ रहे हैं। अगर सम्मान के लायक हो हैं और फिर भी सम्मान की इच्छा नहीं, उसे मान शून्यता कहा जाएगा। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो वेदवादिनी कह रही है कि जो सम्मान के योग्य नहीं उन पे अप्लाई नहीं करता। वेल दैट्स व्हाट इट इज मेंशन्ड। देखिए बात क्या है, सद्गुण बहुत भरा हुआ है, और सद्गुण आने के बाद हो कुछ मालूम योग्यता है, ज्ञान की है, रूप की है, जो कुछ भी है, तो उत्कर्ष होने पर व्यक्ति के अंदर अभिमान आ ही जाता है। महाराज तो बड़े विनोद में कहते हैं कि खुद सुंदर ना भी हो, लेकिन पत्नी सुंदर है तो स्कूटर पर बैठा के जा रहा हो, बड़ा खुश है, देखो हमारी पत्नी, तब भी अहंकार कि पत्नी सुंदर मिल गई तो वाह वाह। या कुछ धन का अहंकार आ जाता है, कुछ समय के लिए धन रहता है। तो पॉइंट ये है कि किसी भी प्रकार की उत्कृष्टता होने पर भी, उत्कृष्टत्वे अपि अमानित्वम, उत्कृष्ट होने पर भी सम्मान की इच्छा नहीं हो रही है, तो उसको मान शून्यता कथिता नहीं कहा जाता है। ये है डेफिनेशन। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहां भी आप समझ रहे हैं कि मान शून्यता का स्पष्ट समझ में आ रहा है कि देह में अध्यास कारण व्यक्ति सम्मान की इच्छा करता है,
तो जब देह में अध्यास समाप्त हो गया तब देह ही, देखो कितने भी उत्कृष्ट हो जाओ, देह तो देह ही रहेगा ना, देह तो चेंज नहीं हो जाएगा, वही कंकाल अंदर भरा हुआ है, माल मूत्र भरा हुआ है। तो उसमें अध्यास, उसमें जो एब्जॉर्प्शन है कि मैं ये देह हूं, इस कारण से व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। कुछ नहीं करिए, आप किसी के कपड़े की तारीफ कीजिए, आपका स्वेटर बड़ा अच्छा लग रहा है, तुरंत उसको सुनाई पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे हो, जबकि ये नहीं बोला गया है कि आप अच्छे हो, बोला गया है कि आपका स्वेटर बड़ा सुंदर लग रहा है। इट इज सो सटल, है कि नहीं? कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको सेवा करते हैं तो अहंकार आ जाता है, आएगा ही अभी उसका आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना भगवान की भक्ति करते चले जाइए, इट विल कम एंड गो। जब तक जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी अपने आप मान शून्यता आने लग जाएगी। ऑब्वियसली थोड़ा प्रयास कर सकते हैं कि सम्मान दें दूसरों को और मान की अपेक्षा ना करें, लेकिन इट विल कम ऑटोमेटिकली। तो इस संबंध में एक उदाहरण दे रहे हैं यथापाद में, पद्म पुराण में। जब मान की अपेक्षा होगी ना तो बातों से, एटीट्यूड से, क्रियाओं से हम अपने को केंद्र में रखना चाहेंगे एंड थिंकिंग दैट विल मेक मी हैप्पी। आपने देखा लोग केवल आई का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैं ये सोचता हूं, मैं बहुत निकलेगा। आप नोटिस करना जो लोग बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। लेकिन जब खुशी भगवान को का वर्णन करने में आ रही है या भगवान के भक्तों का गुण वर्णन करने में, हमारी कोई मतलब योग्यता नहीं है, लेकिन बड़े व्यक्ति की गुणगान तो कर सकता है ना कोई भी व्यक्ति कि भाई देखो परीक्षित महाराज ऐसे थे ऐसे, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर डिटैचिंग फ्रॉम दिस मोड कि मैं अपने बारे में बात करूं इत्यादि इत्यादि। तो खैर यहाँ पे हम देखते हैं हरौ रतिम वहन्नेशा नरेन्द्राणाम शिखामणिः, हरौ रतिं वहन्नेश नरेन्द्राणां शिखामणिः, भिक्षामटन अरिपुरे श्वपाकम अपि वन्दते, भिक्षामटन् अरिपुरे श्वपाकमपि वन्दते। बोलिए। हरौ रतिं वहन्नेश नरेन्द्राणां शिखामणिः, हरौ रतिम वहन्नेशा नरेन्द्राणाम शिखामणिः, भिक्षामटन् अरिपुरे श्वपाकम् अपि वन्दते। भिक्षामटन अरिपुरे श्वपाकम अपि वन्दते। बहुत अच्छा श्लोक है। पद्म पुराण में उक्त है राजा भगीरथ नृपेंद्र शिरोमणि होकर, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ होकर भी श्री हरि में रति यानी भाव के कारण शत्रु के घर में भी भिक्षा करते थे, इवन चांडाल की भी वंदना करते थे। ये बताइए कि जिस पड़ोसी से झगड़ा हुआ है उससे आलू मांगेंगे आप लोग? भिक्षा की बात छोड़िए, जिससे झगड़ा हो, कभी हुआ है आप लोग का? अरे सब लोग प्योर डिवोटी हो गए लगता है। जिस रिश्तेदार से झगड़ा हो जाए या जिस क्या कहते हैं उसको पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, उससे आलू तक नहीं मांगेंगे आप। मतलब इस कंडीशन पे भी कि मैं तुमको वापस कर दूंगा। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? आलू तक नहीं मांगेंगे। अरे उसके आगे झुकेंगे हम? मान लो दे भी दे, मान लो उससे मांगेंगे, मर जाएंगे तुम्हारे घर का आलू भी नहीं खाएंगे। सब बोलते हैं कि नहीं? आप लोग ने ऐसा कभी, ऐसे तो दृष्टांत चलते हैं भैया, भारत में हो वो व्हाट यू आर टॉकिंग, कैसे झुक जाएंगे? अब एक इंटरेस्टिंग बात है, वरुण प्रभु को ना माइक दिया जाए। भगीरथ महाराज के बारे में कुछ जानते हैं आप? कुछ विशेषता उनकी? वाह, गंगा जी को लेके आए। अब देखिए राजाओं में श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन अब उनके सामर्थ्य, उनकी तपस्या सोचिए इतनी अद्भुत कि गंगा जी को कहां से, ब्रह्मा जी के पास से, इज ना? ब्रह्मा जी के कमंडल में थी ना, हिमालय से ब्रह्मा जी कमंडल में थी शायद, हाँ वहां से ले आए, जो भी रहा हो, मतलब कारण सागर से लिया। अब उस व्यक्ति, एक व्यक्ति की तपस्या सोचिए कि कितना अद्भुत व्यक्ति होगा। लेकिन भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की प्रति प्रेम होने के कारण ऐसा उनका मतलब नम्रता होगी। राज्य तो त्यागी दिए, वो जंगल में नहीं गए, वो जा रहे हैं भिक्षा मांग रहे हैं शत्रु के घर में और शत्रु के राज्य में, और साथ ही साथ चंडाल भी कोई मिलता तो उसकी वंदना करते। प्रश्न है कि चंडाल की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दिख रहा था कि हर एक हृदय में भगवान बैठे हैं। अगर आप लोग को याद वो श्लोक है ना, वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणाम। आप समझ में आया? ये स्मरण करते हुए कि मेरा जो सिर है सबके सामने क्यों झुके, ये समझते हुए कि सबके हृदय में भगवान है। दैट इज द
मतलब विजन ऑफ आवर एग्जॉल्टेड डिवोटी, कि वो उसको जहां भी देख रहा है सबके हृदय में भगवान ही देख रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है। चंडाल के हृदय में भी भगवान है, गधे के हृदय में भगवान है, भगवान बोल रहे हैं गधे को भी प्रणाम करो। दिस इज अमेजिंग। तो ये बातें हैं। ऐसा ये राजा भगीरथ, कोई व्यक्ति बोल रहा है उनके बारे में, नरेंद्राणाम शिखामणि, राजाओं में शिरोमणि, शिखा ऊपर होती है उसमें कोई मणि लगा दे तो उस तरह से मतलब श्रेष्ठ शिरोमणि होकर भी हरऊ रतिम वहन, भगवान हरि में रति को धारण करने के कारण, आप समझ रहे हैं हृदय में भगवान के प्रति प्रेम या भाव को धारण करने के कारण अरिपुरे शत्रु के नगर में भिक्षाम अटन, भिक्षा मांगते हुए विचरण करते हुए श्वपाकम अपि वंदते, चांडाल की भी वंदना करते थे। तो ये सब है। एक श्लोक है, इसको हम अभी हमारे पास हैं 15 मिनट, तो एक और पढ़ लेते हैं। आशाबंध, उसको गाय भी ना तो हम छोड़ नहीं पाएंगे। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। अथ आशाबंध, आशाबंधो भगवत प्राप्ति संभावना दृढ़ा, आशाबंधो भगवतः प्राप्ति संभावना दृढ़ा। आशाबंध का वर्णन करते हैं। आशाबंध उसको कहते हैं जिसमें भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ संभावना होती है कि मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अब किसके बारे में एक श्लोक है, उसको गा ही पाएंगे शायद, हम समझा नहीं पाएंगे। यथा श्रीमत प्रभुपादा नाम, इसको कल भी गाएंगे, आप भी गाना शुरू करते हैं। अभी कहेंगे प्रभुपादा नाम कौन है, प्रभुपाद जी ने श्लोक लिखा है क्या? समझ नहीं आया कौन है ये। एक्चुअली ये ग्रंथ लिखा है श्रील रूप गोस्वामी जी ने। सुनिए, तो रूप गोस्वामी जी के जो गुरु हैं वह सनातन गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी जी के द्वारा ये श्लोक लिखा गया है। और ये उसी लोग कह रहे हैं यथा श्रीमत प्रभुपादा नाम, अर्थात श्रील सनातन गोस्वामी जी ने श्लोक लिखा है। क्या पूछ रहे थे आप? अब ये श्लोक परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कई देर गवाए, तो हम गाएंगे 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 गाएंगे, एक्सप्लेनेशन कल बोलेंगे, खाली गाएंगे। बहुत अच्छा श्लोक है। वेदवाद नहीं, कैच योर माइक, दिस इज वेरी नाइस। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो, न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो, ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा, ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सजातिरप्यस्ति वा, हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती, हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्, हे गोपी जनवल्लभ व्यथते हा हा मदाशैव माम्। व्यथयते है करके, हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्, हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। केवल गाने और सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर से गाइए इसको। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो, ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो, ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सजातिरप्यस्ति वा, ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सजातिरप्यस्ति वा, हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती, हीनार्थादिक साधके त्वयि तथा
प्यच्छेद्यमूला सती। हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव मान। सब लोग साथ में बोलिए। ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। एक और ट्यून में गा सकते ना। ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्यमूला सती। हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। लास्ट बार सब लोग साथ में गाइए। ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्यमूला सती। हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। टू बी कंटिन्यूड टुमारो। विल डिस्कस दिस टुमारो। पढ़ लीजिएगा, पढ़ के बहुत अच्छा श्लोक है, वेरी वेरी नाइस। और हम उसे रिलेट भी कर सकते हैं, हम पर तो अप्लाई होता भी है। भक्ति में टाइम वेस्ट नहीं फील होता है, बट साइड बिजनेस करता हूँ वो करना भूल जाता हूँ। आई डोंट नो व्हाट साइड बिजनेस यू वांट टू डू। ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज हैं ना ये वाले? जी हाँ, यस। विल स्टॉप नाउ। ऋषि भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।